हाय गाइस, आज हम बात करेंगे ईटीएफ के बारे में। कौन सा ईटीएफ अभी बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर देखा जाए तो आज का डेली परफॉर्मेंस में S&P 500 जो ईटीएफ है 2.68% का रिटर्न दिया है। वेल एक वीक में 12% रिटर्न, वन मंथ में 23% का रिटर्न आफ्टर द इलेक्शन इन यूएस। वह लाइक एनवाईएससी का भी सेम है, वेयर पीएसयू सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर आज का देखें तो 2.24% ऑल द पीएसयू ईटीएफ इज गिवन है। पीएसयू बैंक में जो भी है, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड गिवन ए गुड रिटर्न। और वन वीक में 2.8 एंड इन वन मंथ इज लाइक 3%। सिल्वर 1.85, सिल्वर भी आप है 1.8, बट वन मंथ में रिटर्न सिल्वर ने नहीं दिया है। अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर गिवन रिटर्न ऑफ 1.8 टू 2.97 है, 2.90 का वन मंथ का रिटर्न है। तो प्रॉब्ली जो भी रिटर्न एक वीक से कोई बहुत सारे ईटीएफ ने रिटर्न नहीं दिया था, लेकिन अभी आज क्योंकि मार्केट बहुत अप ट्रेंड में और आगे इट लुक लाइक मार्केट विल कंटिन्यू द सेम मोमेंटम। सो इसको लेके आ देखते हैं। अगर हम देखें तो टू निफ्टी 200 ऑल्सो गिवन रिटर्न 1.9, निफ्टी 500 1.18। ऑयल एंड गैस पे भी रिटर्न है। सीपीएससी का भी अच्छा रिटर्न है। अगर सीपीएससी का देखो तो सीपीएससी गिवन है रिटर्न ऑफ 1.37, और वन मंथ में बहुत ज्यादा कोई रिटर्न नहीं है, पर वन मंथ से मार्केट में लास्ट मंथ देयर इज अ मोर फॉल। एंड बैंक इज 1.12, नॉट लास्ट वीक से 1.92 का रिटर्न है। एंड कोटेक इज 50 लाइक 1%। स्मॉल कैप इज डूइंग गुड अराउंड। तो अभी कौन कौन सा ईटीएफ वी कैन स्टडी एंड वी कैन थिंक ओके दिस इज अ गुड टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। तो अगर इनमें नेगेटिव देखा जाए तो नेगेटिव में एफएमसीजी और फार्मा एंड नॉट गिवन। एफएमसीजी लास्ट वन मंथ में 1.5% डाउन है, एंड वाईटीडी का भी एफएमसीजी का बहुत ज्यादा 3.21 का रिटर्न है। तो एफएमसीजी सेगमेंट ऐसा जहाँ जहाँ पे आईटीसी एंड ऑल द एफएमसीजी नॉट गिवन एनी रिटर्न। फार्मा वन मंथ में कोई रिटर्न नहीं है, तो बट स्टिल फार्मा इज नॉट गिवन एनी रिटर्न इन टुडे ऑल्सो। वेर इन वन वीक का अगर देखें तो सबसे पुअर रिटर्न आईटी का रहा, इज -1.10। एंड लाइक N20 एफएमसीजी एंड दिस बैंक एंड। सो अभी कौन सा ईटीएफ है वी कैन स्टडी एंड ऑल डू द इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो द फर्स्ट ईटीएफ वी कैन सी इज द पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक में जो भी बैंक्स है, लाइक ये निपॉन इंडिया का है, फोकसिंग ऑन द पब्लिक सेक्टर लाइक एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक एंड ऑल। सेकेंड ईटीएफ अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ईटीएफ है, वो निफ्टी का। अगेन ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो भी एनर्जी यूटिलिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी इसके अंदर में आती है। सेकंड थर्ड द ईटीएफ इज आईसीआर प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस में रिलायंस है। अगर देखें तो अगर आप ऑयल एंड गैस का निफ्टी का आप इंडेक्स देखें, आई जस्ट शो यू द ऑयल एंड गैस निफ्टी। तो अगर हम ऑयल एंड गैस का देखें निफ्टी का, तो इट इज गोइंग अप इफ यू सी द ट्रेंड। अगर यहाँ से अप जा रहा है आरएसआई, एंड इवन द स्टॉक इज इवन द इंडेक्स इज फ्रॉम 10,451 से इंडेक्स भी अप गया है। तो इट इंडिकेट दैट कि यहाँ पे भी देयर इज अ मोर चांसेस कि यहाँ से अप ट्रेंड पे जाएगा ये वाला इंडेक्स। एंड दीज आर द लाइक वॉट एवर द ऑयल एंड गैस की कंपनी आ लाइक रिलायंस, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल। फोर्थ इज अ सीपीएससी। सीपीएससी में जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है लाइक एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, जो भी है, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सीपीएससी में इतना है। एंड सीपीएस द ओनली इंडेक्स जो सबसे ज्यादा अभी तक का रिटर्न दिया वन ईयर में, अराउंड 80-90% का रिटर्न है। थर्ड फिफ्थ इज अ फार्मा। फार्मा लाइक निफ्टी फार्मा इंडेक्स में जो भी सिप्ला एंड मैक्सी, देन योर सन फार्मा एंड ऑल हेल्थ केयर ऑल। 250 में जो एच डी एफ सी स्मॉल कैप 250, जो भी स्मॉल कैप 250 स्टॉक है, वो ऑल आर इन दिस। तो ये भी अभी वी कैन सी द मोर द टेक्निकल, अभी हम इसका देखेंगे। बैंक भी का भी, बैंक में जो भी महिंद्रा आईसीआईसीआई बैंक। तो दीज आर द ईटीएफ आई थिंक इट इज द राइट टाइम फॉर द स्टडी एंड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। ये तो ईटीएफ हुआ। देन वी कैन सी द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द ईटीएफ। लाइक फर्स्ट वी सी द पीएसयू बैंक का क्या ट्रेंड लाइन दिख रहा है। अगर हम पीएसयू का देखें तो इफ यू सी द पीएसयू फ्रॉम लास्ट वन ईयर, तो वन ईयर का अगर हम इसका रिटर्न देखें तो ऑल टाइम आया था, 48% का रिटर्न दिया था। बट करेक्शन के बाद ये जस्ट 28.28 का रिटर्न है। अभी का ट्रेंड लाइन है फ्रॉम दिस, इफ यू सी ये अपना 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके नीचे के ट्रेंड पे है, और अभी ये यहाँ पे इफ यू सी अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके 74 से ये अप ट्रेंड पे जा रहा है। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है। तो 78, लाइक हम इसका वन डे का अगर चार्ट देखें तो वन डे में ऑल टाइम हाई था अराउंड 77। तो अगर इसका मोड ओवर अगर इट नीड अ रिटर्न, देन अभी यहाँ इसको यहाँ पे अराउंड 0.85% अप ट्रेंड पे जाना पड़ेगा तो गिव अ गुड रिटर्न। तो ये जब ये इसको ब्रेकआउट करेगा अपने 200 मूविंग एवरेज को, देन देयर इज अ मोर चांसेस कि ये अपने इसको ब्रेकआउट करके, आई जस्ट रिमूव दिस एंड इफ इट ब्रेकआउट दिस, आई जस्ट मेक अ बॉक्स कि ये एक इसका हाइट है एंड दिस इज दिस।
तो इट हैव टू ब्रेक आउट अराउंड दिस लाइन 77 78 को ब्रेकआउट करेगा, देन देयर इज मोर चांसेस कि ये अप ट्रेंड पे जाएगा। जो बहुत दिन से फ्रॉम जून ये अपना एक डाउन ट्रेंड बनाया हुआ था, इसको ये डाउन ट्रेंड को ब्रेकआउट करके ये अप पे जाएगा। कितना अप पे अगर को देखते हो तो पहला है, आई बिलीव द रिटर्न कुड बी अराउंड 7.65%, 83। तो ये पीएसयू का हुआ कि 7% आर एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न। एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, all the infrastructure companies are in India. So it is a given in a year, it is a given with all-time high return was around 40%, 39.60। फिर वहां से करेक्शन आया है, तो करेक्शन के अराउंड करेक्शन का भी रिटर्न देखें तो अराउंड 27% का रिटर्न है। अभी देखो तो ये अप ट्रेंड के तरफ जा रहा है। इफ यू सी आर एस आई, और इंटरेस्टिंग द एवरेज आर एस आई, एंड यहाँ पे ये अप ट्रेंड पे जा रहा है, तो ऑलरेडी ये अपना 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करके 50 डेज मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। Once it will touch the moving average of 50 days moving average, so then there is a more chances कि definitely there is a 3.8% का return, at least 3% का return from this infrastructure look like। अब मैं ऑयल एंड गैस का देखता हूँ, ऑयल ऐसे से पोटेंशियल अगर ऑयल एंड गैस का हम देखें, तो इन ऑयल एंड गैस इफ यू सी इट इज गोइंग अप, तो मैंने आपको इससे कंपेयर किया था ऑयल एंड गैस निफ्टी से। इफ आई कंपेयर विद ऑयल एंड गैस निफ्टी, अगेन आई विल शो दैट। अगर हम निफ्टी का देखें तो इफ यू सी द सेम ट्रेंड लाइन गोज विद दिस, तो अभी ये इंडेक्स निफ्टी का भी सेम ट्रेंड पे जा रहा है, तो ये देयर इज अ मोर चांसेस नाउ कि ऑयल एंड गैस में एक अच्छा मूवमेंट्स दिखेगा। एंड बिकॉज इज ऑलरेडी इंटरसेक्टेड द एवरेज आरएसआई 27, अभी ये 50 को भी अप ट्रेंड पे गया है। और अगर मैं इसका देखो तो यहाँ पे इसका जो अराउंड 200 मूविंग एवरेज में बोल सकता हूँ, ये 11 है, 11.81। तो ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, यहाँ से अराउंड 4.4% अप का। तो इस चांसेस आर मोर कि इट कैन इन गिव अ 4% रिटर्न। अगर हम सीपीएससी का ट्रेंड लाइन देखें, तो इफ यू सी द सीपीएससी, तो सीपीएससी इट इज ऑलरेडी इंटरसेक्टिंग एज 200 मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज अप ट्रेंड पे, तो यहाँ से भी अप जा रहा है। आरएसआई एवरेज आरएसआई को भी इंटरसेक्ट किया है, और ये अपना आज जनरली टच कर गया है, अपना 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया है। तो अब 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करने के लिए इट जस्ट नीड 2%। लेकिन इसका टारगेट मुझे लगता है कि 5.94% का एक नया टारगेट रहेगा इसका। फिर हम देखें फार्मा, हाउ फार्मा इज डूइंग। तो फार्मा का अगर हम देखते हैं, तो फार्मा का इफ यू सी कि दे आर थोड़ा लाइक आई एक्सपेक्टिंग अ 5%, बट इट इज यू टर्न हियर। ओके, इट इज लिटिल बिट यू टर्न हियर, तो जस्ट वेट एंड वॉच, बट कीप इन योर वॉच लिस्ट। नॉट बी इन्वेस्टिंग करेंटली, बट कीप इन योर वॉच लिस्ट, बिकॉज एक बार ये अपना ट्रेंड लाइन, दिस इज अ ट्रेंड लाइन, दिस इज रेसिस्टेंस। तो ये अपना रेसिस्टेंट को यहाँ से ब्रेकआउट 23.3 पे अगर ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, और ये 23.21 का इसका, तो मोर ओवर चांस दैट इट विल डेफिनेटली गोइंग टू रीच 23.19। तो आई जस्ट सेड कि अगर हम इसका देखें फार्मा का, फार्मा का अगर हम देखें तो फार्मा वॉज डाउन, तो अभी फार्मा सेक्टर डाउन है, बट वन वीक में 2.23% का रिटर्न दिया है, वेयर वन मंथ में रिटर्न नहीं है, वाईटीडी का रिटर्न 34% है। तो अगर फार्मा को हम यहाँ देखें, तो ये इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच, अगर ये इस लाइन को 23.04 को इंटरसेक्ट करके ऊपर के ट्रेंड पे अपने अपने ये अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को टच करता है, देन इज द राइट टाइम फॉर द टू डू द इन्वेस्टमेंट इन फार्मा। इट कुड बी इन अ वॉचेस। एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 को देखते हैं। If you see the HDFC small cap, it is going like a rocket. Like if you see it is a rocket of a Tesla. So it started with 168. It is given a return. Like अगर आप return देखें तो in short time like 12 दिन का return 7% है, not bad at all। तो ये अपना ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया है। अभी ये अपना 50 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट कर लिया है 3 दिसंबर को आज, and now it's going up. So there's a more chance like what could be the next target? So it could be around 3% from here. Like could be 1 point. It it could be reaching here the all-time high of 135, 174, and all. No, it's 180. So it will be reaching around 181, 181, 182 ये जाएगा। और यहाँ पे अपना 170 178 को ये ब्रेकआउट किया है यहाँ से 50 डेज मूविंग एवरेज। तो 3% इट कुड बी द नियरेस्ट रिटर्न आई एम एक्सपेक्टिंग। बैंक बी को देखते हैं। तो इफ यू सी द बैंक बी, तो बैंक बी ने अपना यहाँ पे इंटरसेक्ट किया एवरेज आरएसआई को, अप ट्रेंड पे 60 आरएसआई है,
ये इसका 200 मूविंग एवरेज है, 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया है। एंड अब क्या रिटर्न लग रहा है, तो आई जस्ट सेट कि अगर इसका बॉटम को पकड़ के ये टेक्निकली 3% यहाँ से दिख रहा है, ये एक डाउन होकर अप हुआ है, तो यहाँ से फ्रॉम दिस लाइन ऑलरेडी इट गोज लाइक 3% अप, तो 3% आई कैन से दैट 9 रुपीज मोर अप इसका लग रहा है ट्रेंड लाइन। तो क्योंकि ये इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे एक बार टच किया अपना 50 डेज मूविंग है, फिर यहाँ से ऊपर का ट्रेंड पे गया है, तो पहला टारगेट इसका डेफिनेटली इट कुड बी अराउंड 3% फ्रॉम हियर, इजी एबल टू अचीव। बट इट अप टू द निफ्टी की निफ्टी का कैसा ट्रेंड लाइन रहता है। Well, this all for now. I have covered around 1 7 ETF and all other good ETF for the investment purpose. Investment is subject to your own understanding and it is just for a study purpose. And I hope you like this video. Do subscribe and all the best for your investment. Thank you so much.